दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 20 जून को उनको निचली अदालत से जमानत मिली थी कथित शराब घोटाले में, मगर उसके बाद ईडी पहुंची हाई कोर्ट, उनकी जमानत रोक दी गई। अरविंद केजरीवाल इसके बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और हाई कोर्ट का वो फैसला आज आ गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। तो पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट के अंदर आज क्या जिरह हुई, क्या पॉइंट रखे गए ईडी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की टीम ने क्या पॉइंट रखे, सब आपको विस्तार से बताएंगे। और हमारे साथ सारी जानकारी लेकर जुटेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, हमको थोड़ा समझाइए, आज हाई कोर्ट में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले का इंतजार कर रहा था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वो आया है, मगर राहत नहीं मिली है और तमाम टिप्पणियां भी की हैं निचली अदालत को लेकर हाई कोर्ट ने। जरा उनके बारे में विस्तार से बताइए, कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ? सौरभ, देखिए, समझना ये होगा कि ये मामला जो है सामान्य मामला नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर आया था, वो एक सामान्य जमानत जैसे दी जाती है वैसे ही उनकी ओर से जमानत प्रदान कर दी गई। उन्होंने ये गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत, अंतरिम जमानत दी थी, उसका भी हवाला दिया, उसके फैसले में जो टिप्पणियां थी उनका भी जिक्र किया, जो ऑब्जर्वेशंस थे। और खास बात जो थी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 की जो दोहरी शर्त है, उसको पूरा किए जाने में वो विफल रही। और ये विफलता हाई कोर्ट ने गौर कर ली और हाई कोर्ट ने ईडी की उन सभी दलीलों को दर्ज किया अपने आदेश में, जिसमें ये कहा गया कि ईडी की ओर से जो पक्ष पूरी तरह से कोर्ट को सुना जाना चाहिए था, निचली अदालत को सुना जाना चाहिए था, वो नहीं सुना गया। दूसरी अहम बात ये थी कि जो दस्तावेज थे वो भारी भरकम थे और निचली अदालत ने अपने आदेश में ही लिख दिया कि भारी भरकम दस्तावेजों की वजह से वो गौर नहीं कर रही है। तो हाईकोर्ट का कहना था कि अपने आदेश में ही ये निचली अदालत ने, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये लिख दिया, और ये सब लिखते हुए ईडी की ओर से जो पक्ष रखा जाना था उस पर पूरी तरह से गौर ना करते हुए अपना आदेश दिया। तो ऐसी स्थिति में ये आदेश सही नहीं माना जा सकता है और इस पर हम रोक को जारी रखते हैं। पहले इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी और आज हाईकोर्ट ने इस पर अपनी रोक को जारी रखा है। अब इस मामले में जो ईडी की तरफ से एक और आवेदन है, जिसमें निचली अदालत के, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के, जो अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान की गई है, उस आदेश को रद्द किए जाने की मांग है। अब इस पर जो रोस्टर बेंच होगी, यानी कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, सिंगल बेंच ने, जस्टिस जैन ने, कि इस मामले में जो रोस्टर बेंच होगी वो, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, वो तय करेंगे कि अब इस मामले पर आगे सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। ये संभावना बनती है कि जस्टिस जैन भी उसमें शामिल रहें, लेकिन अब ये जो रोस्टर बेंच होगी वो आगे की सुनवाई करेगी। और अब इस मामले पर आगे की सुनवाई निचली अदालत के आदेश पर रोक को जारी रखते हुए इस बात पर होगी कि निचली अदालत का आदेश सही है या नहीं है, और इस आधार पर आगे हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का फैसला और या फिर उसे जारी रखने का फैसला देगा। अब इस मामले में अहम बात यह है कि हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में निचली अदालत की ओर से खामी हुई है। उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 70, सेक्शन 45 पर गौर ही नहीं किया, उसकी दोहरी शर्त पर गौर नहीं किया, ईडी की ओर से जो दलीलें दी गई थी उन पर गौर नहीं किया, उनका पक्ष पूरा नहीं सुना गया, दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया। ये सब कहते हुए साथ में जो निचली अदालत की ओर से टिप्पणी की गई थी, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, उस पर भी हाई कोर्ट ने कहा है कि जब हमने गिरफ्तारी को वैध करार देने का फैसला दे दिया, तो ऐसी स्थिति में यह न्यायोचित नहीं है कि निचली अदालत उस पर अपनी कोई टिप्पणी दे या उसे गलत या सही करार दे। तो कुल मिलाकर के इस मामले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत देने का आदेश था वो प्रॉपर नहीं था, इसलिए हम रोक जारी रख रहे हैं। अब इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा था कि इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश चूंकि मंगलवार को आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इंतजार करना चाहिए और
बुधवार को हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की ओर से जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। अब देखना यह है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के प्रति सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि अब हाई कोर्ट इस मामले में जो निचली अदालत का आदेश है उसको रद्द करने या बहाल करने के मामले पर सुनवाई करेगा, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि हाई कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई है वो कितनी सही है, न्यायोचित है, इस पर गौर करेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, आपने ठीक से एकदम विस्तार से समझा दिया कि हाईकोर्ट का इस फैसला क्या है और हाईकोर्ट अब आगे क्या करने वाली है, आगे किस मामले पर सुनवाई करेगी कि जो पूरा निचली अदालत का फैसला है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने सिर्फ जमानत पर रोक लगाई है, इस पर अब फैसला या सुनवाई बाद में होगी। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की जाँच करेगा कि आज जो जमानत पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई है वो कितनी ठीक है, कितनी नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं एक तो कि जो अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है, उनके तरफ से जो टीम वहां रिप्रेजेंट कर रही थी उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, ये जो आज फैसला आया है, और आगे का रास्ता उनको क्या दिख रहा है, वो क्या आगे करने वाले हैं? देखिए, जो उनकी लीगल टीम है उसकी ओर से कोई अभी टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये जरूर कहा गया है कि अब इस मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि उन्होंने ये क्यों लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से जो सोमवार को पिटीशन पर सुनवाई की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो एंट्रिम ऑर्डर के खिलाफ थी। तो ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट एंट्रिम ऑर्डर के मामले पर अब जो ऑर्डर आया है उस पर गौर करते हुए उस जो आवेदन को डिस्पोज किया जाए, यानी कि उसका निपटारा किया जाए, या फिर उस मामले में अपना कोई टिप्पणी की जाए, इस पर पूरा सुनवाई करके आगे आदेश देगा। और इसके बाद अब मसला ये है कि जो आज आदेश आया है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में एक एडिशनल इंटरवेंशन एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन एक जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और कहा जाएगा कि इस रोक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। हालांकि पहले जब जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी गई थी, तब सेक्शन 45 के जो प्रोविजंस थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, उन पर न जाते हुए एक सामान्य जमानत प्रदान की गई थी जो एक अंतरिम राहत थी और वो प्रचार प्रसार के लिए दी गई थी। इसके बाद उसके फैसले में यह भी कहा गया था कि अब नियमित जमानत के लिए वो संबंधित अदालत का या सक्षम प्राधिकार का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और यही हुआ। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट का जो MP MLA कोर्ट है, बेसिकली चूंकि MLA हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन जो प्रोविजंस हैं MP MLA की कोर्ट अलग होती है और वो राउज एवेन्यू कोर्ट है यहाँ पर दिल्ली में। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां पर नियमित जमानत की मांग की गई, यानी कि रेगुलर बेल, और उस रेगुलर बेल पर जो आदेश आया उस आदेश को हाईकोर्ट ने आज पूरी तरह से रोक दिया। अब हाईकोर्ट इस मामले में सिर्फ इस पहलू पर गौर करेगा कि जो निचली अदालत का आदेश था जमानत देने का, उसको रद्द किया जाए या फिर बहाल रखा जाए, क्योंकि रोक तो लगी ही हुई है। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर अंतरिम आदेश पर यह गौर करेगा कि जो अंतरिम आदेश, दरअसल अरविंद केजरीवाल का यह कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने आखिर इस मामले में फैसला रिजर्व क्यों किया। ऐसे मामले में चूंकि स्वतंत्रता पर रोक लगती है, कोई आदमी जिसको जमानत दी गई है वो जहां जमानत पर बाहर आने वाला था उसकी जमानत पर रोक लगा दी गई, तो ऐसी स्थिति में इस मामले पर जो टाइम लिया गया जानबूझ करके, ये ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल की याचिका में कि जो टाइम लिया गया वो उचित नहीं है। तो उस पर कल सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा और संभावना बनती है कि उसका निपटारा कर देगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आज हाईकोर्ट की ओर से आदेश आया है रोक को बहाल रखने का, अपने अंतरिम आदेश को बहाल रखने का, उसको फिर चुनौती दी जाएगी एडिशनल इंटरवेंशन एप्लीकेशन में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर रोक लगाने का या उसको जारी रखने का आदेश कितना सही है। और अभी मामला यहां पर जो नियमित जमानत का है वो हाई कोर्ट में लंबित रहेगा और हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश पर जो फैसला होगा वो बाद में देगा। और दूसरी बात कि अब इसके बाद
मामला जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद पहुंचेगा कि नियमित जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तब अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के आज हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी अरविंद केजरीवाल को, और इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष आपका बहुत बहुत तमाम जानकारियों के लिए। बाकी इस पूरे मसले पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है आज अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर। निचली अदालत के फैसले से वो इत्तेफाक नहीं रखती और उसने कहा कि ये रोक जारी रहेगी। अब इस पूरे मसले पर नज़र रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां अरविंद केजरीवाल पहले से पहुंचे हुए हैं। हालांकि आज जो फैसला है उसके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या रुख अख्तियार करता है, क्या कुछ बोलता है, क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, ये देखने वाला है। हमारी नज़र लगातार इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।